हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यार से चैनल बिहार अड्डा 24/7 पे और साथ साथ हमारे बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 पे। तो जितने भी साथी, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 1 to 5 का आंसर की आउट हो चुका है। अब बच्चों के मन में ये हमेशा से रहा है कि अब हमारा कट ऑफ क्या जाएगा, और जो हमने क्वेश्चंस जो आयोग के द्वारा जो गलत मतलब कहीं ना कहीं माना जा रहा है, तो क्या उसका नंबर भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे दीप्ति मैम है, आपकी इंग्लिश की फैकल्टी हैं। तो क्या कहना चाहेंगी मैम, बच्चों को एक बार बताएं। बिल्कुल सर, काफ़ी टाइम से स्टूडेंट को इंतज़ार है कि 1 to 5 का कट ऑफ किया जाए, क्योंकि फाइनली रिजल्ट आ चुका है और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को एक्सपेक्टेशंस होती है कि कट ऑफ किया जाएगा। दूसरा, हम लोगों ने उनका ध्यान रखते हुए हम लोगों ने एक गूगल फॉर्म भी शेयर किया था कि आप लोग अपने मार्क्स बताएं, जिसका हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लिया है, विश्लेषण कर लिया है, और हमने प्रीवियस ईयर का भी डेटा देखा और इस बार का भी डेटा देखा। तो दोनों ही डेटा को देखते हुए हम लोग यहाँ पे आपके साथ कट ऑफ शेयर करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सारे के सारे स्टूडेंट एक बार फिर से अपने मार्क्स कैटेगरी वाइज जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें एक और आइडिया लगे। वैसे तो हम लोगों ने पूरा एनालिसिस कर लिया है सर, है ना, बहुत अच्छे से, बट फिर भी हम चाहेंगे कि आप लोग अपने मार्क्स यहाँ पे जरूर शेयर करें। जैसे काफ़ी स्टूडेंट ने किए भी हैं यहाँ पे, जैसे कि अंशु है 76 मार्क्स बता रही है, ये फीमेल है, एंड कृष्णा है 77 यूआर कैटेगरी से मेल है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग अपने मार्क्स को शेयर करिए और हम इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। बट इस एनालिसिस को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का डेटा दिखाती हूँ कि पिछले साल यानी कि 2.2 में से कट ऑफ कितनी गई थी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि हमारी जो पिछले साल की कट ऑफ थी वो कितनी गई थी। इसको हम एक बार यहाँ से देख लेते हैं डेटा को। तो ये जो हमारी कट ऑफ है, पुरानी वाली कट ऑफ, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से हाईलाइट कर देती हूँ, ताकि हम पुराना डेटा इसलिए देख रहे हैं कि क्या, जैसे हमने रखा है ना कि यार क्या ये स्तर बढ़ेगा या घटेगा, तो वो हमें आइडिया से कहाँ से लगेगा, ऑब्वियसली 2.2 वाले से लगेगा। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं डेटा, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास यहाँ जनरल कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो कितना है, 67 है, और फीमेल का 57 है, 56, 48, यानी कि कट ऑफ जो हाईएस्ट हमें दिख रही है वो कहीं ना कहीं 67 दिख रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे ईयर भी मेंशन किया गया है, ईयर के हिसाब से भी 44, बीसी कैटेगरी का 40 है, 50 है, 46, और लाइक इस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ किया है। और इसके अलावा आप इसमें लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से भी अगर हम हाईएस्ट कट ऑफ देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 70 के बिलो ही सारी की सारी कट ऑफ गई है। और इस बार का जो आप लोगों ने हमारे पास डेटा मेंशन किया है, वो जो डेटा मैंने देखा जिसमें यूआर कैटेगरी के 1 to 5 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मैक्सिमम मार्क्स मैं देख पा रही हूँ, जितना हमारे पास डेटा आया है 70+ मार्क्स हैं सर। आपने भी नोटिस किया होगा, देखो जैसे अभी भी हमारे पास 77 यूआर मेल है, और आरिफ आलम जी के भी 81 मार्क्स आ रहा है, यानी कि दैट्स ग्रेट। तो 80+ मार्क्स आना, अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो। दूसरा ये कि टोटल 150 नंबर का होता है, जिसमें 30 नंबर का कॉमन होता है, खैर वो तो जुड़ता भी नहीं है, तो 120 बचता है। और 120 में से अगर आप 80 मार्क्स लेके आ रहे हो, इसका मतलब सर लगभग कितने परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग ये आपका 65% प्लस हो जाएगा ना, 75 तक मैं जाने की कोशिश करूंगा इनको, हाँ है ना, 75 तक भी, मतलब 65 भी नहीं है, नॉट मेंशन के। देखिए, क्योंकि ये चीज़ जो हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता मैम, कोई नहीं बता सकता कि मतलब एक्सपेक्टेशंस की यही आएगा, यही होगा आपके रिजल्ट के बाद। लेकिन एक होता है ना कि चीज़ों को हम लोग जिस तरीके से बच्चों की तरह रिस्पॉन्स जो बच्चों का आ रहा है, जिस तरीके से उन्होंने फॉर्म, एक गूगल फॉर्म भी भरा, उन्होंने बताया कि मेरा इतना बन रहा है, मेरा इतना बना, काफ़ी सारे बच्चों ने बताया। तो उस हिसाब से हमें लगा एक आइडिया कि अगर आयोग भी देखेगा तो इस हिसाब से यहाँ तक तो जाना चाहिए कि मैक्सिमम 70-75 अराउंड, इससे ज़्यादा चांसेस मुझे कम। और देखिए सर, लगातार हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं यहाँ पे। 76 अंशु शेरवाल के मार्क्स हैं, स्टेट फीमेल। देखिए अभी हमने डेटा बना लिया, बट यस वी वांट कि एक बार आप लोगों का डेटा और देख लें, फिर हम फाइनली बताने ही वाले हैं। बट जल्दी से फटाफट से जिसको अपना डेटा याद है फटाफट से एक बार शेयर कर देंगे। तो राहुल कुमार ईबीसी कैटेगरी से 74 मार्क्स लेके आ रहे हैं, और परीक्षा योद्धा जो कि 87, देखा मैंने कहा यूआर कैटेगरी 80 मार्क्स लेके आ रही है, नो डाउट, और 70+ यस जा रहा है। बीपीएससी टीचर 67 ईबीसी एंड राहुल कुमार 74, और प्रेम लता जी के 65 हैं, बीसी कैटेगरी से हैं, और यहाँ पे परीक्षा योद्धा 87 है, और
काफ़ी मार्क्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 70 प्लस मार्क्स आ रहा है। इसका अंदाजा एक आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि हम यूआर कैटेगरी में कहाँ तक जा सकते हैं, राइट। यूआर कैटेगरी में हम कहाँ तक जा सकते हैं। और यस, हमारे पास फाइनली डेटा आ चुका है भाई। यार जल्दी से 2 मिनट और मुझे चाहिए आप लोगों के, सिर्फ 2 मिनट और। जल्दी से एक बार अपने डेटा को फटाफट से शेयर कर दो, जितने भी सारे स्टूडेंट देख रहे हैं। यहाँ भी शेयर कर सकते हो और साथ साथ हमारे पास भी अपनी शेयर डाटा कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे गूगल फॉर्म भी अटैच किया, बट मैं चाहूंगी अभी आप कमेंट बॉक्स में कर दो, बिकॉज हम लोगों ने पूरा डेटा बना लिया है तो हम उसके हिसाब से ही जाने वाले हैं। 78 यूआर कैटेगरी सर, कहीं ना कहीं मुझे जो आइडिया लग रहा है कि इनका जो डेटा है, मैक्सिमम डेटा एक ऑन एन एवरेज अगर हम जाएं तो 75 के अराउंड फिगर आ रही है। एक एवरेज डेटा जिसमें हम कहेंगे यस, नो डाउट 80 प्लस मार्क्स भी है, नो डाउट 70 प्लस मार्क्स भी है, बट अगर हम एवरेज में जाएंगे तो ये जो डेटा जाने वाला है, आई थिंक ये डेटा बिटवीन 75 लगभग रहने वाला है। सो लेट्स चेक। तो भाई आप लोगों ने मार्क्स यहाँ पे बता दिए, बट आई वांट कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो इस वीडियो को शेयर करें, बट फिर भी हम बढ़ना चाहेंगे आगे की ओर कि हम लोगों ने भी इसके लिए एक डेटा बनाया था। बट फिर भी मैं चाहूँगी कि यार एक नज़र फिर से हम इसको ध्यान से देख लेते हैं कि लास्ट ईयर फीमेल का कैटेगरी का कट ऑफ क्या था। देखो 57 था, और इस बार पेपर भी आपको पता ही है कि कुछ क्वेश्चन डिलीट भी किए गए हैं। सर कौन सा क्वेश्चन था वो जो डिलीट किया गया था, याद है? ऐसे मतलब मुझे याद तो नहीं पर्सनली, आई थिंक 56 से 57 नंबर है जो डिलीट किया गया था। तो इसको लेकर ना सर एक डाउट रहता है स्टूडेंट को कि ये जो डिलीट किया गया है इसका मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या कहना है आपका? मैम मेरा ये है कि जैसे नंबर तो ये होगा कि अगर आपने अपना आंसर सही दिया और आयोग ने उस तरीके से उसको गलत बता दिया है, तो अगर वो आंसर सच में रियलिटी में अगर है कि नहीं, मान्यता ये है कि अगर सच में सही है तो उसका नंबर आयोग आपको फ्री में देगी, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। इट मीन सर कहना चाह रहे हैं कि अगर आयोग की तरफ से वो गलती हुई है तो आयोग कहीं ना कहीं उसको प्लस मार्क्स देता है। अब लेट्स सी क्या होता है। अब उन 1-2 नंबर को अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पर उस जो बाकी हमारे पास जो आपका कलेक्टिवली डेटा है उसके हिसाब से हम देखेंगे। बट वही बात कि यूआर फीमेल का लास्ट ईयर 57 था और या 67 था, और ईडब्ल्यूएस का 56 है और फीमेल का 48 है, यानी कि बिलो 70 रहा है। और फीमेल वाली जो कैटेगरी हम देखेंगे तो लगभग 60 के बिलो रहा है। तो ये हमारी कट ऑफ थी। तो हमने जो डेटा तैयार किया है वो आप लोगों के रिस्पॉन्स के बेसिस पे किया है, और ये जो डेटा है सारा का सारा एक्सपेक्टेड है। आप इसको इतना ज़्यादा घबराए नहीं या परेशान ना हो कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि कट ऑफ को देखकर परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, बस ये हमने एक्सपेक्टेड डेटा हमने यहाँ पे बनाया, तो वो देख लीजिए यहाँ से। ये सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे सर, ये इधर मेल कैटेगरी है, और मेल कैटेगरी में अगर हम यूआर की बात करते हैं तो हमने जो ऑन एन एवरेज रखा है कि आपकी जो मेरिट जा सकती है 71 से 76 के बीच जा सकते हैं। डेफिनेटली डियर, हर बार पेपर अलग ही होता है, चाहे वो लास्ट ईयर हो चाहे वो इस बार हो। कॉम्पिटिटिव में हर बार पेपर अलग होता है, हर बार मैटर चेंज होता है, कई बार पेपर हार्ड भी होता है, कई बार ईजी भी। तो आपके मार्क्स के बेसिस पर हम लोग मेरिट या कट ऑफ को बनाए हैं, ना कि आपके पेपर के पैटर्न के ऊपर। ठीक है, तो आपने जो हमें डेटा प्रोवाइड करा है उसी डेटा पे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने जो डेटा यहाँ पे बनाया है यूआर कैटेगरी का 71 से 76 हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये डेटा 76 तक इसीलिए गया है क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास जो मार्क्स आ रहे थे सर 80 प्लस थे। 81, 82, 84, 85 एंड यस 70 प्लस ही मार्क्स हमें मैक्सिमम मिले। तो हमने यहाँ पे जो हमें कट ऑफ लग रही है, एक्सपेक्टेशन जो हमें लग रही है वो लग रही है 71 से 76 के बीच। वहीं अगर हम फीमेल की बात करते हैं अगर यूआर कैटेगरी से, तो हमें लग रहा है कि ये 66 से 68 के बीच जाएगी। नो डाउट कहीं ना कहीं जो कैटेगरी फीमेल का जो मेरिट होता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होता है। और हमने मार्क्स भी इवन देखे हैं तो यस उस हिसाब से भी 66 से 68 के बीच हमें ये लग रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ से बीसी कैटेगरी, और ये कैटेगरी है कैसी, मेल कैटेगरी है। तो बीसी कैटेगरी जो मेल कैटेगरी यहाँ पे हमें लग रहा है कि 63 से 67 या इसको 62 भी मान के चल सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली है, बिटवीन 60 to 67 के अराउंड ही रहने वाली है, क्योंकि इसका जो हमारे पास डेटा है बहुत ज़्यादा 70 प्लस में, बहुत ज़्यादा 80 प्लस में नहीं है। इसका जो हमारे पास डेटा जो हमें मिल रहा है उसके बेसिस पे हमने ये 63 से 67 के बीच रखा है।
बाकी अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो 59 से 63 के बीच हमें लग रहा है कि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जा सकती है। अगर ईबीसी की बात करते हैं तो हमें लग रहा है कि 60 से 62 के बीच रहेगा, बिकॉज ईबीसी का डेटा जो है आप देखो यही देख सकते हैं सर, राहुल कुमार के 74 ईबीसी कैटेगरी से हैं, और देखो प्रेमलता जी 65 है बीसी कैटेगरी से। तो हमारा जो कहीं ना कहीं 65 आप देखोगे बहुत हद तक ज्यादा मैच कर रहा है, क्योंकि ये आप ही के मार्क्स हैं जो हमें मिले हैं। ठीक है, ठीक है। ब्रजेश कह रहे हैं कि 105 है मेरा। भाई टेंशन मत लो, तुम तो मिठाई बांट दो। 105 में आप रह ही नहीं सकते, आराम से मिठाई बांट दो, सच में यार। हाँ, 105 में क्या ही है सर। 120 में से तुम गजब, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं है तुम्हें, तो ऑब्जेक्शन नहीं भी करोगे ना तो अभी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। तो ईबीसी जो कैटेगरी है उसमें फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो हमें लग रहा है कि ये जो डेटा है 58 से 61 के बीच रह सकता है, या 55 से भी 61 के बीच रह सकता है, क्योंकि हमारे पास जो आपका डेटा है उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस, यस ईडब्ल्यूएस जो है थोड़ा सा यस कैटेगरी वाइज हर बार कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि ये जो हमारा डेटा है अनरिजर्व्ड कैटेगरी का और ईडब्ल्यूएस का जो डेटा है सर, इसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे यूपी में ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी, सेम डिफरेंस रहता है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिलने के फायदे तो वैसे हैं, बट कैटेगरी में यहाँ पे थोड़ा सा मिलता है, फायदा भी मिल जाता है। तो यहाँ जो हमें डेटा लग रहा है वो 69 से 72 के बीच है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं कह सकते, क्योंकि लास्ट टाइम हाईएस्ट कट ऑफ ना 70 के पास थी। तो ईवीसी का हम सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि यार ये जो है आपका 69 से 72, और ये जो डेटा है ना, हो सकता है कि जब ऑफिशियल डेटा है मे बी पॉसिबल 2-4 नंबर कम हो, मे बी पॉसिबल एक दो नंबर बढ़ने का मुझे लग रहा है मुश्किल से 1-2 नंबर जाएगा, लेकिन हाँ दोनों सोच के चलते हैं कि अगर कम भी हो सकता कम होगा तो थोड़ा बहुत ही कम होगा, तो ये डेटा लग रहा है। बाकी हम ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करते हैं तो ये 65 से 70 के बीच आ रहा है जो आपका डेटा हमारे पास आया है, और ऐसे ही हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 54 से 59 के बीच है। हालांकि ये अगर फाइनल डेटा आएगा तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं, बट फिर भी ये डेटा हमारे पास आ रहा है कि 54 से 59 तक रहने वाला है। एंड फीमेल की बात करें तो 50 से 55 के बीच है, मैं कहूँगी 55 से कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, 55 से कम ही रहेगा, बट ये कि हमने हाईएस्ट भी साथ में ही रखा हुआ है, तो यस ये भी है। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 50 से 52 मेल एंड ये 45 से 50 के बीच जो है फीमेल का डेटा यहाँ पे रहने वाला है। डियर ईबीसी की जो हमने बात की है मेल कैटेगरी की, वो बात की है 60 से 62 के बीच, यानी कि ये हमारे पास आपके द्वारा दिया गया डेटा था जिसके बेसिस पर हमने मैक्सिमम कट ऑफ भी यहाँ पे रखी है और मिनिमम भी रखी हुई है, ताकि इस बीच हमें ना कहीं डेटा मिल जाए। और जब भी आपकी ऑफिशियल आंसर की तो आई गई है, और जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगी तो मे बी इट पॉसिबल 2-3 नंबर ज़्यादा 2-3 नंबर कम, और यही मेरिट कहीं ना कहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये डेटा अब आपने जरूर हमें ऑथेंटिक ही दिया होगा। हम तो यही उम्मीद करके चलते हैं कि आप लोग हमें ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड कराएं। मतलब मैम ऐसा नहीं कि हम लोग ने खुद डिजाइन नहीं किया, मतलब इन द सेंस ये आपके द्वारा ही डिजाइन करके एक तरीके से सोचो, क्योंकि आपने जो रिस्पांस दिया कि मेरा इतना नंबर्स बन रहा है, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, जिस तरीके से आपने आंसर की को मैच करके अपने सारे नंबर बताए हैं, तो उस बेसिस पे हम लोग का जहाँ तक मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर ये कहता है कि यहाँ तक तो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने प्रीवियस ईयर भी कट ऑफ मैन देखे, सब कुछ मैच करते हुए फिर हम लोग ने ये डाटा और दूसरा हमने एक बात रखी थी कि कट ऑफ किस तरह बढ़ेगा या घटेगा, तो हमें लग रहा है कि यार सर लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा इजी भी था, तो और इस बार तो इनको खुद को ही इतने डाउट हो रहे हैं। सही बात है। इस बार ये नहीं कि 1 to 5 में 6 to 8 9 10 11 12 इनको खुद को ही इतना डाउट है, पता नहीं क्या ही चाहते हैं ये लोग, कैसा पेपर बनाना चाहते हैं, खुद को आंसर की डिलीट कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ऐसा वैसे कभी होता नहीं है। बट अगर ऐसा कुछ इन्होंने क्रिएट किया है तो शायद ये कोशिश कर रहे थे कि बहुत बहुत डिफिकल्ट बन जाए कि बच्चे को पता ही ना चले कि सवाल आया कहाँ से, और आंसर की बनाते वक्त ये खुद ही भूल गए कि सवाल दिया कहाँ से। ऐसा लग रहा था। खैर ये सब तो अलग की बातें हैं, और अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट कट ऑफ में आएंगे। बाकी आप हमारी फ्री क्लासेस के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश की जो मेरी टाइमिंग है सुबह चलती है 11 बजे और शाम को 7 बजे इंग्लिश ग्रामर चलती है। सर आप बताएंगे क्या टाइमिंग? साइंस की क्लास होती है मॉर्निंग में, आप 11 से 12 यानी 11 से 12 आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। बाकी रात में भी मेरी 10 से 11 पीजीटी की क्लास होती है केमिस्ट्री की। तो खैर ये रहेगा कि आप लोग इसको बिल्कुल, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा दोस्त कि आप लोग देखो क्या होता है ना, जब आप कट ऑफ देखते हैं तो कट ऑफ के बाद इंसान एक अनुमान लगाता है कि चलो मेरा नंबर इतना
अपना बन रहा है तो कहीं ना कहीं मैं इसमें आ सकता हूँ, मेरिट में मेरा भी नाम आ सकता है। तो आप एक तरीके से अपनी तसल्ली के लिए और सर, भी कुछ स्टूडेंट हाँ तो ऐसे भी होते हैं कि कई बार कट ऑफ के चक्कर में उनको ऐसा लगता है हाँ अच्छा मेरा नाम इसमें नहीं नहीं आया आएगा, तो गलत एनालिसिस कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी मन में आ ऐसे जाता है बिल्कुल। सवाल। बट कोई बात नहीं, गलत तो सही, हम लेकिन कौन होते जज करने वाले, लेकिन मैम गलत तो एक चीज सही। है कि इन लोगों को अपनी तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आपको अपने ऊपर डाउट लग रहा है, जहां तक 100% हाँ, राहुल। तो जहां भी डाउट लग रहा है आप अपनी तैयारी आगे के लिए मतलब शुरू भी कर दो, है ना। अगर आ जाता है तो गुड है, बहुत अच्छी बात है, आप खुश हो जाओ, आपने तैयारी छोड़ देना, फिर आप ज्वाइनिंग लेटर आएगी, आप वहां ज्वाइन कर। लेकिन अगर बाई चांस, मैं कोई नहीं चाहता कि आपका ना हो, सब चाहते हैं आपका हो जाए, अगर बाई चांस ऐसा हुआ तो आप कम से कम अपनी तैयारी अगर जारी रखे रहोगे ना, अगर कल को नोटिफिकेशन आगे टीआरई 4.0 का भी आएगा तो आप उसके लिए अभी से रेडी होना शुरू कर दो। बिल्कुल, और हम लोग सारे लोग तैयारी से जुड़े हुए हैं, हम लोग लगातार सारे क्लासेस ले रहे हैं, चाहे वो अदर पेपर है चाहे वो कॉमन पेपर है, सारी क्लासेस यूट्यूब पे लगातार चल रही है। आप बिहार शिक्षक अड्डा पे जुड़े रहिए, सारे जितना भी टीचिंग एग्जाम का है सारा बिहार शिक्षक अड्डा पे जा रहा है, तो आप लोग वहां से क्लासेस करिए। बाकी रही कट ऑफ की बात, तो इसको लेकर ज़्यादा परेशान होना नहीं है। जब फाइनल कट ऑफ आएगी तो इसके 2-4 नंबर ऊपर या कम थोड़ा हो सकता है, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी ये जो हमारा एनालिसिस है वो आपके दिए गए नंबर के आधार पे था। सो थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।